बालकनी में जगह कम है या घर में धूप नहीं आती तो इस पौधे को लगाइए। ये पानी में भी ग्रो हो सकता है और मिट्टी में भी ग्रो हो जाता है। 4 से 5 दिनों में इसकी रूट्स निकल आती हैं। पानी में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आज के वीडियो में मैं दोनों ही तरीके बता रही हूँ कि आप पानी में किस तरीके से इसे लगा सकते हैं और किस तरीके से आप सॉइल मीडिया में लगा सकते हैं। और इस पौधे का नाम है वॉन्डरिंग ज्यू। ये पौधा इतनी आसानी से ग्रो होता है कि आप सिर्फ मिट्टी के ऊपर भी रख देंगे और पानी से स्प्रे करते रहेंगे तो 4 से 5 दिनों में इसकी रूट्स बनाएंगी, क्योंकि रूट्स इसमें ऑलरेडी निकली होती हैं। यानी कि जो इसकी जड़ें जैसे मनी प्लांट में एरियल रूट्स होती हैं, उसी तरीके से इसके पत्तों के पीछे हर एक नॉड एरिया पे एरियल रूट्स निकले होते हैं। वहाँ से आप काटिए और कट करके इसे मिट्टी में दबा दीजिए। बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पौधे की ये खासियत है कि ये छोटे और बड़े दोनों ही कंटेनर में बहुत आसानी से ग्रो होता है। आप इसे 3 इंच से लेकर के 20 इंच के बीच के कंटेनर में लगा सकते हैं। इसे लगाने का तरीका यदि आप सही तरीके से जान लेंगे, सही पॉटिंग सॉइल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये पौधा कभी भी आपके गार्डन से जाने वाला नहीं है। यदि हैंगिंग बास्केट के लिए कोई आप प्लांट ढूंढ रहे हैं जो शेड में भी जल्दी घना हो जाए, तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाइए। देखिए, ये पौधा जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी घना हो गया है और ये 15 इंच के कंटेनर में लगा हुआ है, लेकिन ये इसमें अच्छे से सरवाइव करेगा क्योंकि इसकी बहुत सारी रूट्स इसमें बनाई हैं। यदि आप इतनी छोटी सी कटिंग लेकर के और इसे मिट्टी में दबाएंगे तो ये पौधा ग्रो होने लगेगा, लेकिन जब पॉट से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो एक बार को आपको पॉट चेंज करना पड़ेगा। यानी 5-6 महीने साल भर के बाद पॉट के साइज़ को 1 या 2 इंच बढ़ाना पड़ेगा। पानी में ग्रो करने का भी बहुत ही आसान तरीका ये है कि इस पौधे की कम से कम 2 नॉड एरिया को पानी में आपको दबा कर रखना है। ये जैसे कि 6 इंच का ये पौधा है, तो आप देखिए मैंने सिर्फ 2 एरिया को ही पानी में, नॉड एरिया को पानी में गिराया है। यानी कि यदि पूरे ऊपर तक आप पानी भर देंगे तो पौधा सड़ने लगता है। पानी में यदि आप पौधे को लगा रहे हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि पानी आरओ वाटर होना चाहिए। कभी भी नमक वाला खारा पानी नहीं होना चाहिए। और जिस भी बर्तन में आप लगा रहे हैं या तो कांच का हो तो बेहतर है, क्योंकि दिखती हैं रूट्स। अब आपको कैसे पता होगा कि कितना पानी भरना है? जितना बड़ा जार है उसका जस्ट हाफ आपको पानी ले लेना है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, जस्ट हाफ वाटर लेना है और 2 दिनों पे पानी को चेंज करना है। जब भी पानी को चेंज करना है, पहले आप प्लांट को निकालेंगे, प्लांट की रूट्स डैमेज ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, और फिर ऊपर से आप आरओ का पानी या फिर कोई भी बिना खारे वाला पानी, जो खारा ना हो, जिसमें क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा ना हो, वो पानी, जिस पानी को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही पानी डालेंगे तो बेस्ट रहेगा और बहुत अच्छे से वो ग्रो होता रहेगा। सिर्फ पानी चेंज करना है, ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पर कि फिल्टर्ड सनलाइट हो, या फिर बिल्कुल शेड में भी रखेंगे, इंडोर भी रखेंगे तो बहुत अच्छे से ये बल्ब की रोशनी में भी ग्रो हो जाता है। अब इसके लिए यदि आप सॉइल मीडिया तैयार करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 50% गार्डन सॉइल में 30% आपको सैंड और 20% कोई भी कंपोस्ट ले लेना है। एक अच्छा सा आप सॉइल मीडिया रेडी करें और इसे जब भी लगा रहे हैं छोटे कंटेनर में पहले लगाएं। यदि 1-2 ही कटिंग है आपके पास तो इसके 2 या 3 नॉड एरिया को आप मिट्टी में दबा दीजिए और इसको पानी तब दीजिए जब ऊपर से मिट्टी ड्राई हो जाए, अदरवाइज ये पानी में गल भी जाता है। मतलब मिट्टी में यदि लगातार आप पानी डालते रहें और मिट्टी सूखने नहीं पा रही है तो जड़ें गलने लगती हैं। भुरभुरी सी मिट्टी बनाएं और जब आप इसे लगा रहे हैं, लगाने के बाद धूप में बिल्कुल भी ना रखें। इसे आप शेडी प्लेस पर रखें और स्प्रे करके पानी दें। जब भी पानी देना है स्प्रे करके पानी दें। धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी रूट्स 3 से 4 दिनों में नीचे से इसकी पकड़ अच्छी हो गई है, रूट्स बनने लगी हैं। इसको खाद 3 महीने पर एक बार देना है और शेड में ही ये अच्छे से ग्रो होता है, क्योंकि धूप में ये जलने लगता है और इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है ये। हैंगिंग बास्केट के लिए यदि कोई पौधा आप ढूंढ रहे हैं तो आप वॉन्डरिंग ज्यू का पौधा लगाइए। अभी आपको नर्सरी पर 20 से 25 रुपए में मिल जाएगा। जो रूट्स आप लगा रहे हैं ज़मीन में, इस बात का ध्यान रखें कि वो पहले से टूटी हुई ना हो, फ्रेश रूट्स हो, और नीचे से जो पत्तियां हैं 1-2 वो हटा दें। पत्तियों को यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो वहाँ से फंगस
क्रिएट होने लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि लीव्स को नहीं मिट्टी में दबाना है। कुछ इस तरीके से ऊपर से 3-4 लीव्स छोड़ करके नीचे से 2 इंच स्टेम को खाली कीजिए और 2 नॉड एरिया को आप मिट्टी में दबा दीजिए और आप देखिए धीरे धीरे ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। कभी भी कोई भी पौधा लगाते हैं, लगाने के बाद उसे हमेशा शेड में ही रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पौधे में जो है इम्यूनिटी अभी वीक होती है, पौधा छोटा होता है तो ज़्यादा धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसे आप इसी में रहने दें। जब इसकी जड़ें बहुत भर जाएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि मिट्टी बिल्कुल भी नहीं बची और रूट्स पूरी भर गई हैं, तो फिर आप इसे बड़े कंटेनर में खाली कर सकते हैं, या फिर जो पानी में आपने पौधा लगाया है उसे भी जब आप मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। और वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें, कभी भी ओवर वाटर ना करें। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड जो मैं बताना भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए, मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी। और इस पौधे को ट्रिडेस्केंटिया नुनॉक नाम से भी आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आ जाएगा। वैसे वांडरिंग ज्यू इसका बहुत ही कॉमन नेम है और ये पौधा सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही चलता रहता है। धन्यवाद।